राधे राधे सभी को। आज मैं आपके सामने फिर से एक लॉन्ग वीडियो लेके आई हूँ। तो और आशा करती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे एंड ऐड स्किप नहीं करेंगे, और लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो चलते हैं मेरी वीडियो पे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। इस दोहे को सुन के आपको इसका अर्थ तो समझ में आ ही गया होगा कि यानी कि कबीरदास जी बता रहे हैं कि जब मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों ही खड़े हैं तो यानी कि मुझे किसके पैर छूने चाहिए? सबसे पहले मुझे सबसे पहले गुरु के पैर छूने चाहिए। आपको पता है क्यों? क्योंकि वही हमें ईश्वर तक पहुंचाने का हमें रास्ता बताते हैं, वही हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो इसीलिए हमें सबसे पहले गुरु को ऊंचा स्थान देना चाहिए। आगे चलते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, कबीरा आपहु शीतल होए। कबीरदास जी के इस दोहे का अर्थ है कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए सभी से कि जिससे कि हमारे मन का अहंकार तो दूर हो ही और सामने वाले को भी आंतरिक शांति मिल सके, और साथ साथ हमें भी आंतरिक शांति का अनुभव हो। यानी कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि जिससे कि सुनने और सुनाने में दोनों को ही आंतरिक शांति का अनुभव हो। और यही वाणी ना आपस में प्रेम भी बढ़ाती है, याद रखना। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, लागे अति दूर भैया, फल लागे अति दूर। कबीरदास जी यहाँ पे अपने दोहे के द्वारा बता रहे हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, अगर तू बड़ा भी हो गया है तो क्या हो गया। अगर कोई व्यक्ति अपने धन से, अपने पद से, अपनी ऊंचाई से बड़ा बन भी गया है तो क्या फायदा है ऐसे बड़े होने से, जिसमें किसी से बोलने की विनम्रता ही ना हो, जिसमें किसी के लिए दया का भाव ही ना हो। सेम दूसरा उदाहरण इन्होंने खजूर का दिया है इसी पे कि खजूर का पेड़ बेशक कहने को बड़ा होता है, विशाल होता है, पर क्या वो किसी को शीतलता दे पाता है? क्या वो किसी को फल दे पाता है? इतनी ऊंचाई पे होता है, और जो उसकी पत्तियां होती हैं, जो उसका, जो कहूँ तो उसका फैलाव होता है, क्या आपको गर्मियों में आपने महसूस किया है उसकी शीतलता को? नहीं ना। तो यही वो बताना चाह रहे हैं कि ऐसे बड़े होने से, ऐसे ऊंचाइयों पे जाने से कोई फायदा नहीं होता। अपने आप को हमें विनम्र कर रखना चाहिए, अपनी वाणी में विनम्रता होनी चाहिए, जिससे कि हम लोगों के मनों को जीत सके। बुरा जो देखन मैं चला,
बुरा ना मिले या कोई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले या कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई कबीरा, मुझसे बुरा ना कोई। कबीरदास जी के इस दोहे का अर्थ है कि जब मैं दूसरों में बुराई खोजने के लिए चला तो मुझे किसी में बुराई दिखी नहीं, क्योंकि सारी बुराइयां तो किस में थी? सारी बुराइयां तो मेरे में ही थी। जब मैंने अपने को अंदर झांका, जब मैंने अपने हृदय को टटोला, जब मैंने अपने गिरेबान को देखा, तो सारी बुराइयां तो मुझे अपने में मिली। कहने का तात्पर्य है कि हमें दूसरों की कमियों को ढूंढने से अच्छा है हमें अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। हमें पहले अपने अंदर देखना चाहिए, फिर हमें किसी और को बोलना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जिसने भी मेरी वीडियो को फुल वॉच किया है उसको बहुत 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 सारा थैंक यू। नहीं भी किया कोई बात नहीं, उसको भी बहुत सारा थैंक यू यार। ऐसे ही आप सब मेरे को अपना प्यार देते रहिए, मुझे आगे बढ़ाते रहिए। आप सबके प्यार से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। और प्लीज़ अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा, और एक नई वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ आपके साथ। बाय बाय, राधे राधे सभी को, बाय बाय।